गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? हार्मोन्स इन ह्यूमंस। ठीक है, ये चैप्टर से आपके डिलीट कर दिया गया है इस समय पोर्सन। ठीक है, बट इसको एक बार समझ लेंगे। ठीक है, हार्मोन्स इन ह्यूमंस को। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर द सर्टेन केमिकल। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? एक केमिकल होते हैं जो रिलीज होता है हमारी बॉडी से। किससे रिलीज होता है? हमारे बॉडी से रिलीज होता है, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स आर द सर्टेन केमिकल्स रिलीज्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, दैट हेल्प इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हार्मोन्स होना चाहिए हमारी बॉडी में। ठीक है, वही तो करता है क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हार्मोन्स इन ह्यूमंस। ठीक है, हार्मोन्स इन ह्यूमंस। ठीक है, हार्मोन्स आर certain chemical substances। ठीक है, released in our body। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है? हमारे बॉडी से। that help in control and कोऑर्डिनेशन। किसमें हेल्प करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हार्मोन कहाँ सिक्रेट होता है? हार्मोन आर, ठीक है, सिक्रेटेड बाय किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, किससे सिक्रेट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, अब ग्लैंड क्या होते हैं, उसके बाद एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, पहले ग्लैंड क्या होते हैं? तो ग्लैंड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, छोटा सा है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये फंक्शन क्या करता है? सिक्रीशन का करता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, फंक्शन किसका करेगा? सिक्रीशन का करेगा। ठीक है, किसका करेगा? सिक्रीशन का। यानी जो ग्लैंड होते हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन किसका करते हैं? सिक्रीशन का करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली 2 टाइप्स के क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो लिखेंगे एक्चुअली 2, actually there are 2 type of gland। ठीक है, इन आवर बॉडी। ठीक है, एक्चुअली देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एक्सोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन क्या होता है? ठीक है, जैसे एक्सोक्राइन के पास खुद का क्या होता है? एक डक्ट होता है। क्या होता है? डक्ट। इसके पास विदाउट डक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनके पास डक्ट होता नहीं है। व्हाट इज डक्ट? डक्ट मीन्स होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर
Duct means pipe-like structure. Their secretion are secreted the this duct. So this is called the exocrine gland. अब इनके पास क्या होता है, एक डक्ट होता है जिसके थ्रू ये अपना सिक्रीशन क्या करते हैं, डायरेक्टली उस पाइप के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं. बट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है. ठीक है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं हम. ठीक है, इनके पास डक्ट नहीं होता है तो ये अपना सिक्रीशन कैसे सेंड करेंगे, कैसे देंगे, तो ये ब्लड के थ्रू देंगे. किसके थ्रू, ब्लड में दे देते हैं. अब ब्लड क्या करता है, उसको ले करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देता. ठीक है, बट इसको क्या है, इसको डक्ट की इसके पास ऑलरेडी क्या है, डक्ट है, तो इसको किसी ब्लड या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली वो ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं. बट इसके पास तो डक्ट नहीं है, इसलिए अपना ब्लड में देता है, ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक जाता है. ठीक है, इतना बात समझ आ गया. अब क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हो गया ये एंडोक्राइन. ठीक है, दे आर विथ डक्ट्स. पहला हो जाएगा दे आर विथ डक्ट. इसका हो जाएगा दे आर विदाउट डक्ट. ठीक है, दूसरा क्या होगा, दे सिक्रीट एंजाइम. ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट एंजाइम. ये एंजाइम को सिक्रीट करते हैं. और ये किसको सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स को करते हैं. ठीक है, दे आर सिक्रीट हार्मोन्स. ठीक है, ये हो गया. देयर सिक्रीशन रीच द टारगेट ऑर्गन. देयर सिक्रीशन रीच द टारगेट ऑर्गन. यानी जो भी हमने बताया कि पाइप के थ्रू जैसे ही ये सेंड करेगा वो टारगेट ऑर्गन तक जाएगा. ठीक है, तो देयर सिक्रीशन रीच द टारगेट ऑर्गन. इसमें क्या होगा, देयर सिक्रीशन रीच बाई, देयर सिक्रीशन रीच बाई ब्लड वाया डक्ट. किसके थ्रू जाएगा, डक्ट के थ्रू. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर. क्या हो जाएगा, लीवर. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड. ठीक है, क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो देयर सिक्रीशन रीच बाय द ब्लड बाय अ डक्ट, थायराइड ग्लैंड, या हम पैंक्रियाटिक डक्ट भी लिख सकते हैं या पैंक्रियाज भी लिख सकते हैं. पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेन होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है. ऐसे होता है. ठीक है, इसको थायराइड ग्लैंड हो गया.
और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, थाइमस ग्लैंड हो गया ये यहाँ पर, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। अब जस्ट नीचे क्या होता है, ये किडनी के जस्ट एबव, ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर, तो सपोज ये है किडनी, किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के जस्ट क्या होता है, ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। अब यहाँ पर होता है ठीक है, यानी इसके बाद हो गया क्या, यहाँ पर ये ओवरी हो गया, ओवरी हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा, ओवरी हो गया, टेस्टिस, यानी ये इतने के बारे में हम लोग को पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। तो अभी तक तो हमने बताया कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ठीक है। अब उसके बाद हम ग्लैंड पढ़ना है, टोटल हमको ग्लैंड के कितने पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है, इसके फंक्शंस को पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड इसके फंक्शंस को पढ़ना है, क्या सिक्रीट करता है इसके बारे में पढ़ना है, थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है और इसके लोकेशन, उसके बाद इसका सिक्रेशन, इसके फंक्शंस ये पढ़ना है, फिर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, फिर ओवरी के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके अब हम देखते हैं। फर्स्ट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अब किसके बारे में। पहले ये देख लेते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजी किसे बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी एक वर्ड है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी और उसके सिक्रीशन के बारे में पढ़ने को क्या बोलता है, एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है। तो एक बार लिख लेंगे आप लोग, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड and their secretion is called एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, हार्मोन्स के, क्या क्या करता है ये हार्मोन्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट, यानी ये सिक्रीट कब होगा, बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट में ये सिक्रीशन होता है किसका, हार्मोन्स का, ठीक है। दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, किसके थ्रू होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है, ठीक है। थर्ड दे आर सिक्रेटेड, दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, दे एक्ट
ऑन टारगेट ऑर्गन। ठीक है, किस पे वर्क करेगा ये? टारगेट ऑर्गन पे करेगा। ठीक है, जाकर के अपने सिक्रीशन को वहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो दे आर आइदर पेंट्रियस एंड स्टेरॉइड इट इज सेंड इन द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा दे रीच टारगेट ऑर्गन दे रीच टारगेट ऑर्गन थ्रू, किसके थ्रू जाएगा? अभी हमने बताया थ्रू ब्लड। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ये जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके होंगे? हार्मोन्स के होंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि एंडोक्रिनोलॉजी किसे कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड द एंडोक्रिनोलॉजी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्मोन्स, फर्स्ट इज they are secreted in a small amount, they are secreted by endocrine glands and they act on target organ, they reach target organ through blood। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक और एंडोक्रिनोलॉजी। अब ग्लैंड पे चलते हैं। पहला हो गया पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? ठीक है, इसके बारे में लिखना है और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इसके लोकेशन कहाँ होंगे। इट इज़ लोकेटेड इन मिड ब्रेन। कहाँ पर लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। ठीक है, कहाँ पर होगा? मिड ब्रेन। इट आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। एज इट सिक्रीट्स important hormones, ठीक है। द फंक्शनिंग of it is controlled by a part of brain called hypothalamus, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड था। इसमें क्या रहा है? इट इज़ लोकेटेड इन मिड ब्रेन। कहाँ पर होगा? ये मिड ब्रेन होता है, यहाँ पर लोकेटेड होता है। इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर? क्योंकि ये क्या करता है? सिक्रीट करता है इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को और यही फंक्शनिंग कराते हैं पूरे बॉडी को, ठीक है। एंड फंक्शनिंग ऑफ द इट इज़ कंट्रोल बाई अ पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स भी हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? पहला हार्मोन्स हमने बताया ग्रोथ हार्मोन्स। फर्स्ट हार्मोन नहीं सर, ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएच नहीं, आरएच, ग्रोथ रेगुलेटिंग, ठीक है, हार्मोन।
ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो रेगुलेटिंग हार्मोन भी कभी कभी कहते हैं, तो ये RS हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये हेल्प किस में करेगा? इट इज ए हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। इट इज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। सेकेंड क्या करेगा? इट सिक्रीटेड इन एक्सेस, ठीक है, इट सिक्रीटेड इन एक्सेस, ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या हो जाएगा? जेंजेटिज्म, ठीक है, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जेंजेटिज्म विशाल का है, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम मात्रा में निकलता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट secretes in less amount, तो लेस अमाउंट में होगा तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब क्या होता है? छोटा या बौना, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ही लंबा होगा पर्सन, ठीक है। अगर बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो ड्वार्फिज्म बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा मतलब बौने टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टेशन, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्ड हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बर्थ हार्मोन, ठीक है। क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क, हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। किसके सिक्रीशन है? मिल्क थ्रू द मेमोरी ग्लैंड। किसके थ्रू? थ्रू द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। इतना हो गया। अब फोर्थ जो हार्मोन होगा वो क्या होगा? ADH होगा। इसको अरेंज करना है। फोर्थ जो होगा ADH, एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन, एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन, ठीक है। क्या होगा? एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन, ठीक है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इसका सेकेंड नाम कभी कभी पूछा जाता है तो इसको बोलेंगे वैसोप्रीन हार्मोन, ठीक है। क्या बोलेंगे? वैसोप्रीन हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। और फिफ्थ है ट्रॉपिक हार्मोन। फिफ्थ है ट्रॉपिक हार्मोन।
ट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है? लुक आफ्टर द सिक्रीशन फ्रॉम अदर ग्लैंड, लुक आफ्टर सिक्रीशन फ्रॉम अदर ग्लैंड, ठीक है। तो जो दूसरे ग्लैंड होंगे उसका क्या करेगा? देख रेख करेगा कौन? ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये तो हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। सेकेंड इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? बाइलोब्ड, अभी आप दिख रहे हैं बाइलोब्ड, 2 लोब हैं इसके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक। कहाँ पर होगा ये? नेक रीजन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ बाइलोब्ड, इट इज बाइलोब्ड, ठीक है। इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड होगा? नेक में, ठीक है। इट सिक्रीट थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन 2 चीज़ें ये सिक्रीट करेगा, ठीक है। इट सिक्रीट द थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन, ठीक है। थायरोक्सिन क्या करता है? कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म, थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन जो प्रोसेस होगा उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे। जो हमारे बॉडी में अमीनो एसिड बार बार जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट है तो जब ये टूटेगा तो किसमें बनेगा? मोनोसेक्राइड में। किसमें? मोनोसेक्राइड में। तो जो टूटने का जो प्रोसेस होता है, बनने का जो प्रोसेस होगा एनाबॉलिज्म, जो टूटने का प्रोसेस होगा उसको कैटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में ये दोनों रिएक्शन आपस में चलते रहते हैं, कुछ फॉर्मेशन का, कुछ डिस्ट्रक्शन का। तो इन्हीं दोनों को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और कैल्सीटोनिन का जो वर्क होता है वो इस क्लास में आपको पढ़ना नहीं है, बट समझ लीजिए। ये क्या करेगा? बैलेंस कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। बैलेंस करेगा कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। या फास्फोरस या हम कह सकते हैं फॉस्फेट, इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन ये क्या करते हैं? बैलेंसिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा थायरोक्सिन के बारे में समझ लेते हैं। थायरोक्सिन ये क्या करेगा? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ठीक है। इसका फैट्स का, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये तो हो गया किसका? थायरोक्सिन का, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, मल फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड कॉज मल फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड कास्ड। अब इसमें क्या बनेगा, तो मल फंक्शन क्या होगा, थायराइड इन एडल्ट्स, थायराइड इन एडल्ट्स एंड क्रिटिज्म इन चिल्ड्रेन। अगर ये अच्छे से वर्क ना करे तो एडल्ट्स में क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, थायराइड बढ़ जाएगा और छोटे बच्चों में क्रिटिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारा क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी इसमें था, स्टमक के पास होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया थायराइड। उसके बाद पैंक्रियाज पे आते हैं। पैंक्रियाज कहाँ पर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कहाँ पर, ड्यूडेनम के पास। कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम के पास। ठीक है, तो इज लोकेटेड बिलो स्टमक, हम कह सकते हैं इज लोकेटेड, पैंक्रियाज इज लोकेटेड बिलो स्टमक। ठीक है, इट इज द only gland that ये केवल एक ऐसा ही ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होते हैं। ठीक है, इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ठीक है, इन फंक्शन। इसमें दोनों फंक्शन करते हैं। एक अकेला ऐसा ग्लैंड है जिसमें दोनों होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। ठीक है, इट एंडोक्राइन पार्ट इज ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें होते हैं एंडोक्राइन पार्ट में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये होता है। और हार्मोन सिक्रेटेड आर, और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, पहला दूसरा। ठीक है, कौन कौन सा दो हार्मोन सिक्रेट करता है ये, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। कौन कौन सा, इंसुलिन अब ये क्या करता है, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, और ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी हम कह सकते हैं, ये क्या करता है, ब्लड में शुगर का लेवल क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है।
और ये क्या करता है, शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है। अब इसके डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इट काज, ठीक है। क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा, मिलेट्स हो जाएगा। मिलेट्स हो जाएगा, ठीक है। डायबिटीज तो जानते हैं क्या होता है, आप ब्लड में शुगर लेवल को क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। ब्लड में किसका, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाना। ब्लड में शुगर इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। अब हम जो भी कुछ खाते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल जब इंक्रीज होता है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको आकर के मेंटेन करता है, यानी उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। बट अगर सपोज दैट किसी को डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, तब ये इंसुलिन तो सिक्रीट होता नहीं है, ठीक है। जब सिक्रीट नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। जब हाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन अचानक क्या हो जाएगा, बेहोश हो सकता है, ठीक है, गिर सकता है। और जब तक हम उसको देखेंगे तब तक वो कभी कभी क्या होता है, डेथ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ब्लड का लेवल ग्लूकोज में हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास के बारे में ये पूरा डिटेल में हो गया। और एक्सोक्राइन क्यों इनको कहते हैं, एक्सोक्राइन में हमने बताया था कि ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सोक्राइन, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। पैंक्रियास को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सो एंड एंडो दोनों होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, इसलिए मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन से जो सिक्रीट होता है एंजाइम्स, उसका क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। ये एंजाइम्स है, ठीक है, ये क्या एंजाइम है। बट हार्मोन्स ये होंगे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। ये तो हो गया। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड। इट इज लोकेटेड ऑन द किडनी, इट इज लोकेटेड ऑन द किडनी। यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। किडनी के जस्ट ऊपर है, ठीक है। इट सिक्रीट एड्रेनलिन, ठीक है, एंड कार्टिकोक्वाइड, ठीक है। ये दो चीज़ें सिक्रीट करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। जबकि किसी विशेष सिचुएशन में क्या होता है, निकलता है। जैसे कुछ भी हमको डर लग गया, ठीक है, या हम कभी घबरा जाते हैं, किसी चीज़ को देख लेते हैं, सांप देख लेते हैं तो डर हो जाता है, ठीक है।
उस विशेष परिस्थिति में ये क्या निकलता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे बॉडी से, जो उस बॉडी को क्या करता है, पूरी तरह से रिलैक्स करता है। ठीक है, तो अब ये इसमें है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन। ठीक है, इट प्रिपेयर द बॉडी, ये करेगा क्या, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, ठीक है। इट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, ये किसी तरह वर्क करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। इट कंट्रोल आवर फीलिंग, ठीक है, ये हमारे फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, लव हो गया, एंड फियर, ठीक है, ट्रस्ट ईटीसी, इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल, ठीक है, इट इज कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड, and adrenaline is emergency हार्मोन। एड्रेनलिन को क्या बोलेंगे, इमरजेंसी हार्मोन बोलेंगे, और इस पूरी को क्या बोलेंगे, इमरजेंसी ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एड्रेनलिन। ठीक है, तो इसमें यही बताया हमने कि इट इज लोकेटेड ऑन द किडनी, ये किस पे लोकेटेड होगा, किडनी पे होगा। इट सिक्रीट एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकॉइड, इट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, इट इज एक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर्स, इट कंट्रोल आवर फीलिंग्स ऑफ लव, फियर्स, थर्स्ट, इट इज कॉल्ड द इमरजेंसी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई डर वगैरह हो जाएगा तो उससे ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट है हमारा 5th ओवरीज। ठीक है, ओवरीज ये क्या होता है, इट इज़ अ फीमेल गोनेड, ये क्या होता है, फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, इट इज फीमेल गोनेड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इट सिक्रेट ऑस्ट्रोजन, ये क्या सिक्रेट करता है, ऑस्ट्रोजन, इट इज सिक्रेट ऑस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ऑस्ट्रोजन। ठीक है, जिसका क्या वर्क होता है, फिर एग प्रोडक्शन, क्या होता है इसका वर्क, एग प्रोडक्शन, एग को बनाना। ठीक है, एग प्रोडक्शन, कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेमोरी ग्लैंड का बढ़ना, हिप का बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज होना, और जो वॉइस है उसमें श्रेलनेस आना। ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इसमें ये बढ़ता है। इट आल्सो सिक्रीट
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अभी ये तो एस्ट्रोजन से क्या हो रहा था, एक प्रोडक्शन हो रहा था और कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन इट सीक्रेट रिलैक्सिन, ठीक है, इट सीक्रेट रिलैक्स इन, ठीक है। तो ये सीक्रेट करेगा रिलैक्स इन प्रेगनेंसी, किस में करेगा, प्रेगनेंसी में करेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलैक्स इन डिलीवरी, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, इट हेल्प इन डिलीवरी, इट हेल्प इन डिलीवरी। इसमें ये क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हेल्प करेगा। अभी ओस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन हार्मोन किस में कर रहा था, एक प्रोडक्शन कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसके बारे में, ठीक है। तो ये दो हार्मोन इसमें से क्या होंगे, निकलेंगे ओवरी में से, ठीक है। तो हमने बताया इट इज़ अ फीमेल गोनैड, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इट सीक्रेट ऑस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एक प्रोडक्शन का वर्क करेगा, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसको भी कंट्रोल करेगा। इट आल्सो सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये सीक्रेट होगा रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है। इट हेल्प इन डिलीवरी, जो किस में हेल्प करेगा, डिलीवरी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवरी। और लास्ट हम पढ़ते हैं टेस्टिस। लास्ट क्या होगा, टेस्टिस। इट मेल गोनैड, ये क्या होगा, इट मेल गोनैड, जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फीमेल का एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये ओवरी हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। अब मेल का भी स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। ठीक है, ये मेल हो गया। ये हो गया टेस्टिस, ठीक है। तो इट इज़ अ मेल गोनैड, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गोनैड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिक्रीट क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। तो ये करेगा क्या, स्पर्म
प्रोडक्शन किस में करेगा, स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सेक, हेल्प इन डेवलपिंग सेक, ठीक है। सेक के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल, सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल, मेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मुस्टैक, बियर्ड, ये सब आना, ठीक है। और जो साउंड होता है उसमें लाउडनेस आना, ठीक है। हिप और ये शोल्डर का साइज इंक्रीज होना, ठीक है। लंबाई में ग्रोथ करना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो हमने बताया टेस्टिस में 8 मेल गोनेड, ये क्या होते हैं, मेल गोनेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसको बोलते हैं। इट सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन एंड आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सेक, सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल, ठीक है, इसमें हेल्प करता है। ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और उसके बाद वो एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस हो गया। ये खुलेगा किस में, वास डिफरेंस में, ठीक है। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया ओवरी का और टेस्टिस का, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अब 3rd चैप्टर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।